फिर इसका जिक्र करें, इसको कहा जाता है हदीस लदूद। तो कभी कभी हम लोगों को भी सवाल करने का हक है। जो हम कंप्यूटर बन गए जवाब देने वाले, ये इतना अच्छा नहीं, कभी कभी सवाल भी करना चाहिए। अभी एक हमने सीरीज शुरू की है और वो सीरीज यही है कि उसमें हमने असल मौजू यही डिस्कस किया है कि असहाब और उम्महातुल मोमिनीन का ज्यादा मकाम है या अशरफुल अंबिया का ज्यादा मकाम है। अगर उनकी तौहीन हमारे यहाँ है बकौल आपके, वो के हमारे यहाँ नहीं है वो तौहीन, हम आपके यहाँ से नकल करते हैं, उस पर सजा होनी चाहिए या अशरफुल अंबिया की तौहीन पर सजा होनी चाहिए? अकल क्या कहती है? ये ज़हन में रखें कि ये जो हॉलैंड की फिल्म बनी है ये कुछ भी नहीं है सियासत के मुकाबले, शोर है फकत, बड़ा गलत काम है वो, और सबसे ज्यादा हमें गलत लगता है क्योंकि हम अशरफुल अंबिया के मानने वाले। लेकिन हकायक का इकरार जरूरी है और हकायक पे से पर्दे हटाने की जरूरत है कि उस फिल्म का दारोमदार सियासत पे, सैटेनिक वर्सेस का दारोमदार सियासत पे। वो जो इंडिया में किताब लिखी गई थी कि तौहीन आमेज नाम है, रंगीला इस्तेमाल हुआ उसमें, उस किताब का दारोमदार सियासत पे है। तो कम से कम इतना तो करें कि इन किताबों को सही कहना छोड़ें, और कम से कम इतना तो करें कि इनका ट्रांसलेशन छोड़ें। इनको दुनिया भर की वेबसाइट पर इस्लाम की मुअर्रिफी के लिए नशर न करें। ये इस्लाम की मुअर्रिफी नहीं है, रसूल अल्लाह की तौहीन की किताब है। और अगर इस्लाम में से इख्तिलाफ को हटाना हो तो इस्लाम में से इख्तिलाफ बाद में हटेगा। पहले जो इस्लाम की बुनियादें खुद रही हैं इन किताबों के जरिए से, पहले उसको रोका जाए, बाद में डिस्कशन किया जाए कि जी आप ही किताबों में क्या है, आप इसको डिस्कस करें ना करें, आप इसको डिस्कस करें ना करें, वो सेकेंडरी मौजू। जो पहला मौजू है वो अशरफुल अंबिया की जात है। अशरफुल अंबिया की जात पर अगर हमला हो गया तो ना कुरान बचता है ना हदीस बचता। अब अगर तारीख इस्लाम का करबला का तो आपके सामने मैंने जिक्र किया, करबला को आप इस तरह बयान करें, रसूल के नवासियों को 50 साल के बाद कत्ल किया गया और रसूल की नवासियों को, कि उनसे ज्यादा कोई कायनात में उनसे करीब तरीन नहीं था, उनको असीर किया गया। अब जो यजीद का दिफा करते हैं, कहते हैं कि नहीं वो तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने सब कुछ किया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बसरे से कूफा किसने बुलाया था? किसने फ्री हैंड छोड़ा? सवाल ये पैदा होता है करबला में जो कुछ हुआ अगर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने किया, बाज़ अहले सुन्नत की किताबों में कि यजीद ने कहा खुदा गारत करे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पे इसने किया है। अच्छा, उसने किया है तो सवाल ये पैदा होता है कि जो काम जनाब हजरत मुख्तार रज़वानुल्लाह ताला अलैह को करना पड़ा, वो काम यजीद ने क्यों नहीं किया? ये काम यजीद करता कि तूने ऐसा काम क्यों किया भाई? लेकिन हम तो देखते हैं जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आया, यजीद मलून खबीस लानतुल्लाह अलैह ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जो है इनाम व इकराम से नवाजा, तख्त से उतर के जो है उसको गले लगाया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने किया है, ये सियासी बयान था, या ये बयान उन नासिबियों का है जिन्होंने यजीद को बचाने के लिए किया। अब अगर वहां मान लिया जाए कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने सब कुछ किया, लेकिन सवाल होगा कि जिस वक्त ये काफिला पहुंचा, सर इमाम हुसैन पहले पहुंचा, उस सर का क्या किया था? और जब ये काफिला पहुंचा, कौन सा काफिला? शियों के बड़ों का काफिला ना, रसूल अल्लाह की नवासियां जो असीर पहुंची। अहले बैत को शियों से मंसूब करके दर हकीकत अपने आप ऐलान करते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। रसूल की नवासियां जब दमिश्क पहुंची तो यजीद ने उसी वक्त इनको जो है वो कमरों में भेज दिया था, घरों में भेज दिया था और शोर मचा दिया था। ये क्या किया रसूल की आल के साथ? ये अपने दरबार में लाके खड़ा किया, गली कूचों में फिराया। क्या किया? तमाम कुतुब तवारीख कहती है कि रसूल की आल को असीर किया गया। हत्ता इब्न खलदून के जो मुतासिब तरीन फर्द है वो कहता है कि इनके हाथों में सलासिल थे, यानी जंजीरें न कि रस्सियां। तो जिस वक्त पता चल गया कि ये रसूल की बेटियां हैं, रसूल की नवासियां हैं, यजीद ने उसी वक्त इनको भेज दिया। तो दरबार में ला के अगर 1 मिनट भी खड़ा किया तो कैसे तसव्वुर कर लिया जाए कि वो मुजरिम नहीं था? 1 मिनट। बाज़ दफा बहस की जाती है कि नहीं इतनी देर नहीं, इतनी देर, इतनी देर नहीं, इतनी देर। अच्छा 1 मिनट। फिदक में भी यही बात की जाती है कि इतने दरख्त थे, इतने दरख्त थे। अच्छा कोई दरख्त नहीं था, एक दरख्त था। वो दरख्त भी चलो जी खजूर नहीं देता था, वो दरख्त भी जो है खुश था। अभी मोमिनीन में इतनी समझ होनी चाहिए। यहाँ पर जो है जिससे बहस हो रही होती है बाज़ दफा उसको फ्री हैंड छोड़ा जाता है, चलो चलो ये भी मान लिया, ये भी मान लिया, ये भी मान लिया। सवाल ये पैदा होता है अगर वहां सूखी लकड़ी का एक दरख्त भी था तो क्या उसका गासिब जो है वो इस्लाम के एतबार से काबिल तारीफ है? ये क्यों इंसान उसके तूल और अर्ज में उलझे और क्यों इंसान उसके इसमें उलझे? गो के वो जरूरी है डिस्कशन, कितनी आमदनी थी, कितने दरख्त थे, क्या होता था। लेकिन इंसान बाज़ दफा डिस्कशन में कहता है चलो मान लिया, अच्छा कोई आमदनी नहीं थी, कोई खजूर नहीं थे, कोई दरख्त नहीं थे, कोई बाग नहीं था, एक दरख्त था, हो गए खुश। उस दरख्त में भी कुछ नहीं लगता था, हो गए खुश। अरे दरख्त भी किसी काबिल नहीं था। यहीं पे कहा जाता है कि ये उलझाया जाता है बाज़ दफा बहसों में, और मोमिनीन को इतना होशियार होना चाहिए कि आ जा चलो मान लिया, चलो मान लिया, चलो मान लिया। लेकिन हर सूरत में अहले बैत की हक्कानियत साबित होती है और दुश्मनान अहले बैत का बुतलान साबित होता है। अब अगर तारीख इस्लाम का खुलासा करना हो तो कहा जाएगा अशरफुल अंबिया दुनिया से रुखसत हुए, अक्सरियत सकीफे में थी। सही मुस्लिम में रिवायत नकल हुई जनाब आयशा से, वो फरमाती हैं वमा अलिमना बिही हत्ता समैना सौतल मसाही, हमें दफन रसूल अल्लाह का उस वक्त तक पता नहीं चला जब तक हमने बेलचों की आवाज नहीं सुनी। इसका क्या माना हुआ? वमा अलिमना बिही हत्ता समैना सौतल मसाही।
असल कोई रब्त नहीं था अशरफुल अंबिया के दफन से। कितने अफराद थे गुस्ल में? अहले बैत, चंद खास अफराद, बाकी कहाँ थे? सकीफा में। दफन में कितने थे? यही अफराद। दफन के बीच में क्या कौन सा मरहला आता है? नमाज का। जब ना इसमें थे ना उसमें थे तो नमाज में कहां से आए? अशरफुल अंबिया दुनिया से रुखसत हुए तो ये कलील अफराद। जनाब सैयदा दुनिया से रुखसत हुई रात की तारीख इस्लाम की अहम तरीन शहादत अशरफुल अंबिया की। क्या आलम है? यह आलम। अशरफुल अंबिया के बाद दुनिया से जाने वाला एक मुसलमान, लेकिन वो आम मुसलमान नहीं, अशरफुल अंबिया की बेटी। कब्र कहाँ है? कोई नामो निशान नहीं। ये जो मोमिनीन बाज दफा बकी की फोटोएं छापते हैं और उसको लिखते हैं कब्र जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, ये बिल्कुल गलत है काम। ये जनाब सैयदा की वसीयत के खिलाफ है बिल्कुल। किसी को नहीं पता कब्र। ये जो हम कहते हैं बकी में है, बकी में है ना, या मिंबर और महराब के दरमियान है, या खुद अपने घर में है, या बकी में है लेकिन बकी में कहाँ है? इधर है, उधर है, आगे पीछे, बीच में, कुछ नहीं पता। जब हम खुम में थे, हजरत आयतुल्लाह काज़िम क़ज़वीरी जब भी जनाब सैयदा का जिक्र होता है, अपने उस्ताद का हम जिक्र करते हैं, खुद हमने उनसे सवाल किया था, उनके दर्जात अल्लाह बुलंद से बुलंद फरमाए कि जनाब सैयदा की जो कब्र इस वक्त नामालूम है, किसी को इल्म नहीं, इसके पीछे राज क्या है? तो आपने फरमाया ताकि क़यामत तक लोगों की हिदायत हो, ताकि क़यामत तक लोगों की हिदायत हो। लोग सवाल करें कि रसूल के बाद फौरन दुनिया से जाने वाली बेटी की कब्र का इल्म क्यों नहीं? कब दफन हुई? रात की तारीखी में। हत्ता जो बकी के बारे में कौल है कि 40 से ज्यादा या 70 से ज्यादा असहाब मौला अमीरुल मोमिनीन ने रात की तारीखी में बकी के मुख्तलिफ गोशों में ताज़ा कब्रें बना के रखी थी, ये भी ना पता चले कि इनमें से कौन सी। और जिस वक्त एक शख्स आया, घर की जानिब बढ़ रहा था और जनाब अम्मार मिले थे, उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो अम्मार? जनाब अम्मार ने कहा कि हम जा रहे हैं। कि चलो फातिमा के दफन में। कहा वो तो दफन हो गई, वो दफन हो गई, अब कुछ नहीं है वहां। तो इसी आग लाने वाले शख्स ने जो है एक जोरदार जो है वो हाथ मारा जनाब अम्मार, क्योंकि उनके लिए बड़ी मुश्किल चीज थी कि जनाब सैयदा ने वसीयत कर दी थी कि मेरे दुश्मनों को ना आने दे। और जब ये कहा गया कि कब्रें खोदो, औरतों को बुलाओ और देखो इनमें से किस कब्र में फातिमा है और हम नमाज पढ़ेंगे, वो मौला अमीरुल मोमिनीन जो उस वक्त खामोश थे, गलेबान से पकड़ के शख्स को जो है पटखा और उसके बाद कहा अगर एक उंगली के पोरे के बराबर किसी भी कब्र से, कौन सी कब्र ना, ये जो इतनी बनी है ना, इनमें से किसी भी कब्र से एक अंगुश के पोरे के बराबर भी अगर मट्टी हटी तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। वजह क्या थी कि जनाब सैयदा की ख्वाहिश ये थी कि हिदायत का सिलसिला जारी रहे। वो हिदायत का सिलसिला कैसे, क्यों, क्या, कब, कैसे? कब्र गुमनाम रहे, बस। दूसरी शहादत कब्र गुमनाम। तीसरी शहादत किसकी? मौला अमीरुल मोमिनीन। रात की तारीकी में दफन किया गया, कब्र गुमनाम रही। कब तक? हारून के दौर तक। क्यों? कब्र खोद दी जाती, तौहीन की जाती। चौथी शहादत किसकी? इमाम हसन की। क्या एहतराम, तीर चलाए गए। पांचवी शहादत किसकी? इमाम हुसैन की। सर को तन से जुदा करके निदा दी गई वमन यंतदिब लिल हुसैन। कौन लोग हैं कि जो आए और हुसैन के लाश पर घोड़े दौड़ा। फिर ये निदा दी गई एहरुकु बुयूतज़ ज़ालिमीन, इन जालिमों के खेमों को आग लगा। समझें कि मसाइब रसूल अल्लाह बयान हो गए। अशरफुल अंबिया के वो मसाइब नहीं थे जो उन पर हुए, अशरफुल अंबिया के तो असल मसाइब ये थे जो आल पे हुए। ये वाक़े करबला और ये तमाम मसाइब अहले बैत जो हमने तारीख की सूरत में बयान किए, मोमिनो दर हकीकत ये मसाइब रसूल अल्लाह, ये मसाइब रसूल अल्लाह है। रसूल के लिए पत्थर खाना कोई मुसीबत नहीं थी, भूखा रहना और जंगे कोई मुसीबत नहीं थी। मुसीबत तो ये थी कि जिसे देख देख के जीते थे, जिसे सूंघ सूंघ के खुश होते। रिवायतों में नकल हुआ कि जनाब सैयदा को गले लगाते थे, कभी उनके गले मुबारक को सूंघते थे, कभी बालों को सूंघते थे, कभी हाथों को चूमते थे। उनकी ज़ौजा को बुरा लगता था तो फरमाते थे कि मुझे जब जन्नत की तलब होती है, जब मेराज याद आती है, जब जन्नत को सूंघना होता है तो फातिमा को चूमता। फातिमा कौन है? रेहानतुन नबी है, रसूल का फूल है कि जिस फूल को रसूल के बाद मसल दिया गया दीवार और दरवाजे के दरमियान। अजरुकुम अल्लाह, ये वो दिन है, ये वो रात है कि जब अशरफुल अंबिया दुनिया से रुखसत हो गए। ये वो रात है कि अशरफुल अंबिया इस दिन दुनिया से रुखसत हुए। अजरुकुम अल्लाह। एक वक्त आया कि सर मुक़द्दस अशरफुल अंबिया जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की आगोश मुक़द्दस में था। जनाब सैयदा के आंसू गिर रहे थे। अशरफुल अंबिया के लिए तो यही मसाइब थे कि फातिमा की आंखों में आंसू देखे। एक वक्त आया कि जनाब सैयदा को जब रोते हुए देखा तो मसाइब के लिए वह इतना काफी है कि जनाब अशरफुल अंबिया अपने दुनिया से जाने से पहले फातिमा को रोते हुए देखा। अगर यही जुमला कह दिया जाए तो कहा जाएगा बस मसाइब हो गए, रसूल अल्लाह इस आलम में दुनिया से गए कि फातिमा को रोते हुए देखा। हाँ मोमिनो, फातिमा को रोते हुए देखा। फिर कान में कुछ कहा कि जिसके बाद जनाब सैयदा के चेहरे पे
तबस्सुम की एक लहर सी दौड़ी कि जब बाद में सवाल करने वालों ने सवाल किया तो आपने फरमाया कि मुझे मेरे बाबा ने कहा कि फातिमा सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। ये बशारत तो जनाब सैयदा को दे दी। ये वो अशरफुल अंबिया है कि जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो इमाम हुसैन की मजलूमियत की बशारत दी, जब जनाब ज़ैनब पैदा हुई तो जनाब ज़ैनब की मजलूमियत की बशारत। अब दुनिया से जा रहे हैं तो जनाब सैयदा से मिलने की बशारत दे रहे हैं। बस मसाइब ख़त्म हो गए। फ़कत ये तसव्वुर करें कि उनको ये भी इल्म है कि फ़ातिमा तुम मेरे बाद मुझसे मिलोगी, लेकिन तुम्हारे शिकम में जो बच्चा मोहसिन है उसकी शहादत हो चुकी हो। जनाब मोहसिन की शहादत के माना आप जानते हैं क्या है कि दुनिया में इस वक्त 3 सादात के सिलसिले होते, हसनी, हुसैनी और मोहसिनी। एक सादात का पूरा सिलसिला कत्ल हो गया। सादात हसनी है, सादात हुसैनी है, एक सादात मोहसिनी भी होते। रसूल की पूरी एक नस्ल सिलसिले को, नस्ल कौसर को कत्ल कर दिया। ये वो मसाइब हैं कि जरा अशरफुल अंबिया दुनिया से जाने से पहले फातिमा को बता रहे हैं कि तुम मुझसे पहले, सबसे पहले मिलोगी, लेकिन ये जानते हैं कि मोहसिन को कत्ल कर दिया जाएगा, जिस बच्चे का नाम मैंने मोहसिन रखा है, और मेरी पूरी जुर्रियत को कत्ल कर दिया जाएगा। 3 सिलसिले से मेरी जुर्रियत चलती, एक सिलसिला पूरा खत्म हो जाएगा। फातिमा तुम्हारी पसलियां टूटी भी होंगी, तुम नहीं वो लागर हो चुकी होगी, तुम्हारे शौहर के गले में रस्सी को डाला जाएगा। फातिमा तुम पे ताजियाना पड़ेगा, फातिमा तुम पे तमाचा पड़ेगा। फातिमा जिस दर पे मैं खड़ा होता था और सलाम करता था और आए तथीर की तिलावत करता था, उस मेरी जगह पे खड़े होके तुम्हें धमकियां दी जाएंगी, तुम्हारी गिरिए की आवाज बुलंद होगी, लेकिन अशरफुल अंबिया इस आलम में दुनिया से रुखसत हुए होंगे। अजरुकुम अल्लाह, कभी निगाहों के सामने जनाबे सैयदा का जिस्म अथर है कि पसलियां टूट चुकी हैं, फातिमा पे ताजियाना पड़ा, तो कभी मौला अमीरुल मोमिनीन का चेहरा है कि गले में रस्सी को डाला गया, तो कभी जनाबे ज़ैनब के हाथ हैं कि जिन हाथों में रस्सी पड़ी, कभी जनाबे उम्मे कुलसूम के हाथ हैं कि जिन हाथों में रस्सी को डाला गया, तो कभी जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिस्म है कि जिनके हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तोक है और जिस्म पे जा बजा ताजियानों के निशान हैं। अशरफुल अंबिया दुनिया से जा रहे हैं, कभी बाली सकीना के तमाचे जहन में, तो कभी कानों से बहता हुआ खून, तो कभी जलते हुए खैमे, और कभी हसन के जिगर के टुकड़े। अजरुकुम अल्लाह, एक वक्त आया कि अशरफुल अंबिया इन कर्बनाक मसाइब को देखते हुए दुनिया से गुजर गए। अब लबों पे क्या रहा होगा, दिल ये कहता है कि शायद एक दिल से आह निकली हो, ए फातिमा कह के शायद अशरफुल अंबिया का दम निकल गया हो। या अल्लाह, जिसने रसूल अल्लाह जनाब सैयदा और आइम्मा पे जुल्म किया उन सब पे लानत फरमा। या अल्लाह, अशरफुल अंबिया की हुज़्न मलाल और कर्ब और गिरिया का जो जो लोग सबब बने उन सब पे लानत फरमा, अज़ाब अलीम में मुब्तला फरमा। या अल्लाह, तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, उनकी हिफाजत करने वालों को ताकत और कुदरत अता फरमा। हमें और हमारी नस्लों को अहले बैत का दिफा करने वाला, उनका मददगार और उनके मकतब के दिफा करने वालों में से करार दे। इमाम के असहाब में से हमें और हमारी आल औलाद को और तमाम मोमिनीन को करार दे। उनके ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।